हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे डेसिमल के बारे में। वो उसका पार्ट 1 था और हमने सब कुछ जाना था उसके बारे में, है कि नहीं। आज कुछ पोर्शन रह गया है, उसको आज डिस्कस करते हैं। और आज जो डिस्कस करेंगे वो कंपैरिजन डिस्कस करेंगे, राउंडिंग ऑफ डिस्कस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को भी डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं हम, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर लें बच्चों, वो कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में। चलो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन के थ्रू करेंगे, एग्जांपल के थ्रू करेंगे। सपोज दैट हमारे पास है 2.25, ये हमारे पास कोई नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में। तो याद रखना, कैसे याद रखेंगे, जितने नंबर हैं उनको वैसे का वैसे ही रख दिया। अब डेसिमल के बाद काउंट करो कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, कितने हैं, 2 हैं। तो नीचे 2 जीरो लगा दो, 1 के आगे कितने जीरो लगा दो, 1 के आगे 2 जीरो। कितने डेसिमल प्लेस है, जितने डेसिमल प्लेस होंगे उतने ही नीचे जीरो लगा देंगे। इसको आप सिंपलीफाई कर लो। अब बेटा 5 से कट कर लो, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लेके जाना, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके जाना है ना। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, तो कितना आ जाएगा 9/4। वैसे एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज सेट 0.005, इसको करते हैं बेटा। क्या लिखेंगे, हमारा सिर्फ जो नंबर है उसको लिख दिया। अब 1 लिख दिया। 1 के आगे कितने जीरो लगाओगे, जितने डेसिमल प्लेस हैं। कितने डेसिमल प्लेस है, 1 2 3। कितने डेसिमल प्लेस है, 3 डेसिमल प्लेस हैं, तो 3 जीरो लगा दिए। 5 2 जा 10, कितना आ जाएगा 200, कितना बन जाएगा 1/200। ये किससे बात कर ली हमने, डेसिमल से फ्रैक्शन में बात कर ली। वैसी किससे बात कर लेते हैं, फ्रैक्शन टू डेसिमल। किससे, फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन। फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्जन, वो देख लेते हैं बच्चों। कैसे करेंगे, इसको भी क्वेश्चन के थ्रू जानते हैं। कोई भी फ्रैक्शन हो उससे डिवाइड कर लो आप, या फिर कोई भी फ्रैक्शन हो, कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास है 9/2। तो एक तो तरीका ये है कि एक काम करो, आप इससे बेटा डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड कर लेंगे, 9 को कितने से डिवाइड करोगे बेटा, 2 से। 2 4 जा 8 अपॉन, कितना बचेगा बच्चों, 1। फिर हम डेसिमल लगा देंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10, और यहाँ 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, तो कितना आ जाएगा 0.5। एक तो तरीका ये है। दूसरा, अगर नीचे 2 या 5 है, देखो मेथड नंबर 1 ये तो हमारा काम करेगा ही करेगा हर जगह। लेकिन अगर नीचे 2 या 5 है तो नीचे कोशिश करो 10 100 इस टाइप की बनाने का। बेटा नीचे कितना है, 2 है, तो नीचे 2 है, तो नीचे मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, 2 के साथ में ऐसा क्या मल्टीपल करूं जो 10 हो जाए। तो 2 के साथ में कितने से मल्टीपल कर दो, 5 से। ऊपर भी कितने से मल्टीपल कर दो, 5 से। ऊपर कितना बन जाएगा, 9 4, अच्छा ऊपर गलत आंसर लिख गया हमारा, 4.5 था। कितना था, 4.5 था, 4.5 था ना। अब क्या करेंगे बेटा, 9 4 जा 45, 5 2 जा 10 आ गया। अब जब हम डेसिमल को हटा रहे थे तो नीचे उतने ही जीरो लगा रहे थे। अब जितने जीरो होंगे उतने के ही बाद हम डेसिमल लगा देंगे। एक जीरो तो राइट हैंड साइड से काउंट करो तो कितना आ जाएगा, 4.5। इस तरह से भी कर सकते हैं। सपोज दैट आपका 7 to 5 अपॉन 100 है, तो नीचे 100 है, तो बेटा कितने के बाद डेसिमल लगाएंगे, 2 के बाद राइट हैंड साइड से, तो 7.25 हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास
7 to 9 अपॉन 1000 अगर है तो बच्चा कितने के बाद डेसिमल लगाएंगे, नीचे 3 जीरो है तो 3 के बाद लगा देंगे, कितना आ जाएगा 0.729, 3 के बाद लग गया हमारा राइट हैंड साइड से। अगर हमारे पास है 1/4, 1/4, अब इसको या तो 1 को आप डिवाइड कर लो, 1 को डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे हमने डिवाइड कर लिया 1 कितने से 4 से डिवाइड करें तो बेटा 1 में तो टेबल जाएगी नहीं, इसलिए हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा दिया। अब क्या बन जाएगा, ये 1 की जगह क्या बन जाएगा 10, तो 4 2 जा 8, कितना बचेगा 10 माइनस के 2, 10 माइनस के 8 2 बचेगा। डेसिमल लगा हुआ है, एक जीरो और लगा लेंगे, 4 5 जा 20, कितना बचेगा 0, कितना आ जाएगा 0.25। एक तो ये, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने क्या बताया बेटा, नीचे 5 हो या 2 का मल्टीपल कोई हो, 5 का मल्टीपल या 2 का मल्टीपल, तो आप कोशिश करो सिर्फ 5 का और फिर सिर्फ 2 का मल्टीपल हो, तब नीचे बेटा कोशिश करो उसको 100 बनाने की। 4 इंटू नीचे 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा 25 से, तो ऊपर भी कितना करना पड़ेगा 25, तो कितना बन जाएगा बेटा 25/100। अब कितने के बाद दशमलव लगाओगे बेटा डेसिमल 0.25, तो ये किसमें कन्वर्जन आ गया बेटा, फ्रैक्शन से डेसिमल में। वैसे ही अगला आता है डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल में कोई नंबर है उसको परसेंटेज में कैसे लिखना है बेटा, परसेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहां लगा दो। परसेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, इसका मतलब होता है परसेंट का अगर इसकी जगह लिखना है तो इसकी जगह लिखेंगे हमारा 1/100। इस परसेंट का मतलब होता 1/100। जैसे मान लो है ना डेसिमल, या फिर अब डेसिमल है तो डेसिमल में कितने से मल्टीपल करेंगे, देखो परसेंट को हटाओगे तो क्या करोगे 1/100, परसेंट लगाओगे तो कितने से मल्टीपल करोगे 100 से, सिंपल सा तरीका है ना। जैसे डेसिमल में है 2.67, इसको किस में लिखना है बेटा, परसेंटेज में लिखना है, किस में लिखना है इसको, परसेंटेज में लिखना, तो क्या करेंगे 2.67 को कितने से मल्टीपल कर दोगे आप 100 से मल्टीपल कर दो, तो 100 से अगर मल्टीपल करो तो बेटा राइट हैंड साइड में डेसिमल खिसका दो 267। देखिए प्यारी सी चीज पता चली है हमें, यहां से डेसिमल से परसेंटेज में करना, तो राइट हैंड साइड में डेसिमल को 2 प्लेस खसका दो। क्या करना है, डेसिमल को राइट हैंड साइड में 2 प्लेस खिसका दो, परसेंटेज में कन्वर्ट। देखो ध्यान से देखो 2.67 है, 2 प्लेस खिसकाओ 267 बन जाएगा। वैसे अगर मैं कहूं ये किस में बनेगा आपका, ये परसेंटेज में आंसर आएगा। मैं कहूं 0.03, इसको किस में आंसर चाहिए बेटा, परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो क्या करेंगे हम 2 जीरो खिसका दो, 1 2, तो कितने के बाद लग जाएगा 3 के बाद, तो 3 के बाद 3 ही रहेगा, कितने परसेंट हो गए ये 3% हो गया। आपको करना है सपोज दैट 3.6 को कितने के बाद खसकाना है, 2 के बाद खसकाना है, लेकिन यहां तो यार एक ही डिजिट है, कितने के बाद खिसकाओगे आप 2 के बाद खिसकाओगे, तो क्या करोगे पहले एक काम करो, पहले 2 डिजिट आगे बना दो, बना दिए 3.60, अब परसेंटेज में अब कन्वर्ट करो इसको, अब कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा 360, इतना परसेंट हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्जन हो गया हमारा, परसेंटेज में। याद रखना राइट हैंड साइड में 2 प्लेस खिसका दो डेसिमल के, वो हो जाएगा हमारा परसेंटेज में। वैसे हम परसेंटेज टू डेसिमल, परसेंटेज टू डेसिमल कन्वर्जन, परसेंटेज टू डेसिमल कन्वर्जन क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक काम करो इसका उल्टा कर दो, जैसे राइट हैंड साइड में 2 डिजिट 2 डेसिमल प्लेस खिसका रहे थे, यहां लेफ्ट में खिसकाएंगे। कैसे, मान लो हमारे पास 20% है, तो इसको एक तो तरीका ये रहा 20% अगर हमारे पास है, कितना 20% है, तो क्या करेंगे या तो 20/100 कर दो, एक तो तरीका ये है, और 20/100 में बेटा 0 से 0 कट जाएगा और 2 के बाद एक डेसिमल लग जाएगा 2.2, ये किस में आ गया बेटा, परसेंटेज से डेसिमल में।
ये एक तरीका मैंने ये बताया। लेफ्ट हैंड साइड में को 2 डिजिट खिसका दो, देखो 1 और 1 2, क्या यही आया डेसिमल में? अब ये तरीका हम सीधा लगाएंगे, जैसे हमारे पास 36%, 36% है, 2 के बाद डेसिमल खिसका दो, 1 और 1 2, 0.36। आपको पूछ ले 25%, दैट मीन्स क्या आ जाएगा बेटा, इसको इधर खिसका दो, 0.25 बन गया 0.25। वैसे ही आपका पूछ ले 0.3%, 0.3% आपको डेसिमल चाहिए, फिर से 2 डिजिट और खिसका दो, कितने के बाद लग जाएगा 0.003, इतना डेसिमल में आ जाएगा। ये किस में आएगा? डेसिमल में। तो ये कन्वर्जन किस में था बेटा? डेसिमल में। वैसे हम बात कर लेते हैं एडिशन की। एडिशन की बात कर लेते हैं। 2 डेसिमल नंबर को अगर हमें ऐड करना से बोलते 2.76 प्लस 2.3, इसको ऐड करना है बेटा। सिंपली कैसे करेंगे बेटा? अलग से लिखेंगे 2.76, किसी को भी पहले लिख लो, जिसको मन चाहे उसको पहले लिख लो, और डेसिमल आपका जहां है दूसरे नंबर का डेसिमल वहीं पर आना चाहिए। अब डेसिमल से लेफ्ट में चेक करो, राइट में चेक करो, कितना है यहाँ 2 और यहाँ कितना 3, एक के बाद एक है। अब इसको ऐड कर दो, या फिर जहां पर अब डिजिट बचा फिर वहां 0 लगा लो अपने मन से। इक्विवेलेंट फ्रिक्शन बना दो। कितना बन जाएगा? 6 प्लस के 0 6, 7 प्लस के 3 10, 0 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से? 5.06। सपोज दैट 3.478 प्लस 0.6, इसको ऐड करना है। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? इक्विवेलेंट फ्रिक्शन बना दो। कैसे बनाएंगे इसको? कैसे ऐड करेंगे बेटा? 3.3 ये रहा 3.478 लिख दिया। अब दूसरा वाला क्या? 0.6, पॉइंट के तो नीचे पॉइंट लगा दो, लगा दिया। आगे कितना है? 6, तो आगे 2 जीरो फ्री है तो 2 जीरो लगा दो। इक्विवेलेंट फ्रिक्शन बन गया। पहला 0 है तो उससे पहले 0 लगा दो। अब ऐड कर दो, 8 और 0 8, 7 0 7, 4 और 6 10, जहां डेसिमल है वैसी कैरी 1, कैरी कितना 1, 1 और 3 4। तो आंसर आ जाएगा बेटा 4.078, 4.078। क्लियर? वैसे अगर हम बात कर लें किसकी? सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल की बात कर ले बेटा, तो सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे? सिमिलर इसी की तरह करेंगे। पहले इक्विवेलेंट फ्रिक्शन बनाना है। पहले क्या बनाना? इक्विवेलेंट फ्रिक्शन। जैसे सपोज 46.78 में से सब्ट्रैक्ट करना है 25.23 को। ये तो इक्विवेलेंट ही है, तो कोई दिक्कत, सॉरी इक्विवेलेंट नहीं, लाइक डेसिमल। किसको किस में करना? पीछे जहां भी मैंने इक्विवेलेंट बोला वहां किसकी बात कर रहे हैं हम? लाइक की बात कर रहे हैं ना। या इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। इक्विवेलेंट डेसिमल भी कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जनरली हम लाइक डेसिमल यूज करते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब है वैल्यू चेंज नहीं होना, वैसी की वैसी रहे, तो इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। दोनों चीज करेक्ट है ना। क्या लिखेंगे? 46.78। अब जहां पॉइंट है वहां पॉइंट लगाएं, डेसिमल 23 और पहले कितना 25। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो जैसे जैसे करते, जहां डेसिमल है वहीं का वहीं आएगा। 8 माइनस के 3 कितना आएगा? 5। 7 माइनस के 2 कितना आएगा बच्चा? 5। 6 माइनस के 5 कितना आएगा बच्चा? 1। 4 माइनस के 2 बच्चा कितना आएगा? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? ये आंसर आ जाएगा आपका 21.55। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलो। 372.6 माइनस के 222.48, चलो ये ले लेते हैं। चलो यहाँ क्या लिखेंगे? बड़ा वाला नंबर लिखेंगे 372.6, 222.48। हमेशा सब्ट्रैक्ट जिसको कर रहे हो उसको नीचे लिखो। ये लिख लिया। अब मैंने क्या कहा? लाइक ऊपर भी 0 लगा दो, जहां पर फ्री बचा वहां 0 लगा दो। बेटा 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बेटा कैरी लेंगे, कितना होगा? 10। 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यहाँ कितना बचा था बेटा? 5। 5 में 1 कैरी लेंगे तो कितना बन जाएगा? 15। 15 माइनस के 4 कितना बचेगा बेटा? अच्छा यहाँ 5 है, 5 में से तो हो जाएगा। 5 माइनस के 4 कितना बचेगा बेटा? 1। सॉरी यहाँ कितना? 2। 2 माइनस के 2 कितना बचेगा बेटा? 0। 7 माइनस के 2 कितना बचेगा बेटा? 5। और 3 माइनस के 2 कितना बचेगा बेटा? 1। और जहाँ डेसिमल है वहाँ का वहीं रख देना है। आंसर आ जाएगा बेटा 150.8।
1 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये था आपका सब्ट्रैक्शन। बात कर लेते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन की बात कर लें, कैसे करना है। सपोज दैट जैसे 23 इंटू 0.6 से मल्टीपल करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन वही है, 23 का कितने से मल्टीपल करना है। आप सिंपल डेसिमल हटा दो, उससे कर दो मल्टीपल। डेसिमल हटा दिया हमने, मल्टीपल कर दिया। 6 3 जा 18, डेसिमल हटाकर मल्टीपल करो, आंसर करेक्ट आएगा। 6 3 जा 18 मल्टीपल करना, कैरी ओवर कितना बचा बेटा 1, 6 2 जा 12 1 13। आंसर लिख दो इसको 138 लिख दिया। लिखने के बाद क्या करना है, अब काउंट करो हर एक नंबर के डेसिमल प्लेस। बेटा इस वाले नंबर में कितने डेसिमल प्लेस है, कोई डेसिमल प्लेस नहीं, 0। यहां पर कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1। दोनों को काउंट करो साथ में, 0 और 1 1, तो 1 के बाद डेसिमल प्लेस लगाना, ये लगा दिया आपने डेसिमल प्लेस 13.8। वैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं कैसे, 625 इंटू या पॉइंट और 0.3, चलो इसको बात कर लेते हैं। 62.5 इंटू 0.3 का मल्टीपल करें, तो यहाँ से अगर हम मल्टीपल करें बेटा 6225 का मल्टीपल कितने से, मैंने कहा 3 से कर दो। सिंपल डेसिमल हटाकर मल्टीपल कर दो, आंसर करेक्ट आएगा। 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 6 जा 18, ये लिख दो बेटा 1875 लिख दिया। अब दोनों में काउंट कर लो कितने डेसिमल प्लेस है, इसमें कितने डेसिमल प्लेस है बेटा 1, इसमें कितने डेसिमल प्लेस है बेटा 1, दोनों मिलकर कितने होगा 2, तो 2 के बाद डेसिमल लगा दो 1 2, ये लग गया डेसिमल, आंसर करेक्ट है। ऐसे ही करेंगे, सिंपल तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका मैंने बताया है ना। वैसे हम कर लेते हैं अब डिवीजन को, किसमें, डिवीजन की बात कर ले। डिवीजन की बात कर ले, डिवीजन क्या कहता है बेटा, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, जैसे 625 डिवाइड बाई 0.3, क्लियर। क्या करना है, यहां से ध्यान से देखो बेटा, क्या लिखेंगे ऊपर 625 लिख दिया, नीचे कितना 0.3 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इसको करने के लिए लाइक डेसिमल बना दो। पहले ऊपर वाले में देखो डेसिमल प्लेस है नहीं है, तो एक काम करो, एक डेसिमल प्लेस अपने वन से बना दो, बना दिया। लाइक डेसिमल बना दो ऊपर एंड नीचे, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, हटा दिया, कितना बन गया 6250/3। अब 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ से फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो इसको 6250/3, या इसको डिवाइड कर लो 6250/3, 3 2 जा 6, क्लियर। यहाँ से बेटा 0 बचेगा, 2 उतारेंगे नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे, 5 ले लेंगे। 3 8 जा 24, कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा, 0 ले लेंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, कितना बच जाएगा बेटा 1, तो ये कितना आ गया यहाँ से, यहाँ आ गया, अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है 2083 होल, कितना बचा 1/3, ये आंसर हो जाएगा यहाँ से। चाहे फ्रैक्शन में लिख लो, चाहे होल पार्ट विद फ्रैक्शन लिख दो। वैसे ही हम अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे 0.625 डिवाइड बाई 0.5, इससे डिवाइड करना है, ठीक। चलो चेक करके देखते हैं। मैंने क्या पता कहा 0.625/0.5। अब इसको क्या करना है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना। पहले पॉइंट के बाद ऊपर कितने डेसिमल है 3, यहाँ कितने नीचे 1, तो 2 0 अपने मन से लगा दो, लगा दिए। लगाने के बाद पॉइंट से पॉइंट को हटा दो, हटा दिया। ऊपर क्या बचा 625, नीचे क्या बचा 500 बच गया। अब डिवाइड कर लो, 500 को बेटा कट करेंगे तो कितना बचेगा 100, 5 1 जा 1 बचा, 5 2 जा, फिर कितना बचा बेटा 2, 5 5 जा, और डिवाइड कर लो, 5 2 जा 20 बचा, 5 2 जा 10 2 बचा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, कितना बचेगा बेटा 5/4, 5/4 इज द करेक्ट आंसर, या 4 का एक बार जगह 1 होल 1/4, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका डिवीजन। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं बेटा राउंडिंग ऑफ।
राउंडिंग ऑफ, अच्छा राउंडिंग ऑफ भी हमारा दो चीजों के लिए होता है। एक तो सिर्फ इंटीजर हो, नंबर 1 4 इंटीजर की बात कर लेते हैं, 4 इंटीजर्स। इंटीजर्स के बेटा दो रूल होते हैं। रूल नंबर 1, अगर जिस डिजिट को आप हटा रहे हो वो 5 या 5 से बड़ा हो तब पीछे वाला डिजिट एक बढ़ जाता है। 5 हो या 5 से बड़ा हो तो एक बढ़ जाता है। क्या लिखेंगे? इफ ड्रॉपिंग डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो ड्रॉपिंग डिजिट जिसको आप हटा रहे हो, देन प्रीसीडिंग डिजिट जो पीछे वाला है, प्रीसीडिंग डिजिट राइज्ड बाई 1, पीछे वाले डिजिट को कितना बढ़ा दोगे आप? 1 बढ़ा दोगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 265 ये है, मेरे को इसको बेटा राउंडिंग ऑफ करना है। कह देता 10 प्लेस तक करो, 10 प्लेस तक कहेगा तो बेटा 1 को हटाना है, 100 प्लेस तक कराएगा तो बेटा 2 को हटाना है। तो जितने प्लेस तक आपसे कह दे राउंडिंग ऑफ करने के लिए तो वहां तक कर लो। 10 प्लेस तक का है तो 2 जीरो, 1 जीरो आ जाएगा। 100 प्लेस तक करे तो 2 जीरो तक कन्वर्ट करना आपको, है ना। तो किसको हटाना, मतलब मेरे को सपोज दैट मेरे को किसको हटाना बेटा? 5 को हटाना है। इसको क्या बोलूंगा? ड्रॉप डिजिट। और ये 6 जो है वो क्या है? प्रीसीडिंग डिजिट। कौन सा? प्रीसीडिंग डिजिट है। तो वही तो बोल रहा हूं बेटा, ड्रॉप डिजिट को चेक करो, 5 या 5 के बराबर है या उससे बड़ा है तब पीछे का डिजिट एक बढ़ जाएगा। कितना बन जाएगा? 270। ये आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, सपोज दैट मैं कहा 273 और 5 की जगह चलो और लगते हैं 8 कर लेते हैं। चलो अब बेटा राउंडिंग ऑफ करना है इसका। फिर से जिसको ड्रॉप करना है, जितने तक ड्रॉप करना है ये चेक करना है बेटा। 8 को ड्रॉप करना, सपोज दैट ये कौन सा है? ड्रॉप डिजिट। ये कौन सा है? ड्रॉप डिजिट। और प्रीसीडिंग डिजिट क्या रहा बेटा? ये रहा प्रीसीडिंग डिजिट, है ना, ये प्रीसीडिंग डिजिट। अब 8 क्या है? 5 से बड़ा, तो पीछे वाला डिजिट एक बढ़ जाएगा। 273 की जगह कितना आ जाएगा बच्चों? 40 आ गया। और इसको राउंडिंग ऑफ करना, सपोज दैट, और आगे राउंडिंग ऑफ करना। अब किसको ड्रॉप करना बच्चों? 0 को ड्रॉप करना, 4 को ड्रॉप करना, सॉरी 4 को हटाना है। तो 4 क्या है? 5 से छोटा है, 5 से छोटा। और 5 से अगर छोटा है तब क्या करेंगे बच्चों? वैसे का वैसे रहने देंगे। चलो इसको अभी करेंगे, मैं इसका पहले रूल नंबर 2 लिख दूं, फिर मैं आगे को इसको बताऊंगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है बच्चों, इफ ड्रॉप डिजिट इज लेस देन 5, then preceding digit left unchanged, वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे ऊपर अभी आया था, ये ऊपर जो मैं कर रहा था, चेक करो। 4 को हमें क्या करना था बच्चा? ड्रॉप करना था। क्या करना था? ड्रॉप करना था। तो ड्रॉप करना था, पीछे वाला डिजिट जो 7 है वो वैसा का वैसे ही रहेगा। ये कितने तक हो गई राउंडिंग ऑफ बेटा? 100 तक राउंडिंग ऑफ हो गई, सॉरी 10 तक हो गई, 100 तक राउंडिंग ऑफ हो गई। 100 का मतलब है 2 जीरो आएंगे। 1000 तक राउंडिंग ऑफ और कराए तो बेटा 7 को राउंडिंग ऑफ कर दो। किसको? 7 को राउंडिंग ऑफ कर दो। तो 7 के राउंडिंग ऑफ करेंगे तो पीछे कितना बन जाएगा? 3 0 0 और 1 2 जीरो तो हमारे लग गए, 3 जीरो हो गए। ये हमारी राउंडिंग ऑफ हो गई। अब वो डिपेंड करेगा, आपका 10 तक का है तो एक बार राउंडिंग ऑफ, 100 तक करे तो 2 बार, जैसे जैसे कहता जाएगा आगे आगे करते चले जाओगे, है कि नहीं। वैसे मैं यहां पर अगर लूंगा ये एग्जांपल 2453, इसको बेटा राउंडिंग ऑफ करना है। पहले किसको राउंडिंग ऑफ करना है? 3 को राउंडिंग ऑफ करना है। तो बेटा 5 से कम है तब पीछे वाला डिजिट वैसा का
वैसे ही रहेगा। अच्छा फिर से और राउंडिंग ऑफ करना है किसको, 5 को, इक्वल है तो बेटा एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2500। क्लियर है। अच्छा फिर आगे देख लेते हैं, यहाँ 25 आ गया, एक इसको बेटा ड्रॉप करना था, इसको ड्रॉप करना था, तो कितना आ जाएगा बेटा 3 यहाँ से। अच्छा यहाँ तक ये रहने देते हैं। चलो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, चलो इसको मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ, और एक चीज़ बता दूँ, याद रखना आपको जितने तक की राउंडिंग ऑफ करने के लिए कहे, जैसे फॉर एग्जांपल 247, आपको क्या कहे, आपको ये कहे कि एक काम करो, राउंडिंग ऑफ जो करो, राउंडिंग ऑफ जो करो 100 प्लेस तक की करो, ठीक है 100 प्लेस तक करो। अब आपको कितने जीरो बनाने हैं इसमें, 2, तो मतलब कि आपको जो 2 जीरो बनाने हैं, तो एक तो इसको और एक उसको। अब एक एक करके मत बनाना वरना तो आंसर गलत आ जाएगा बेटा, है ना। आपको क्या करना है, ये देखो कितने जीरो बनाने हैं, हमें 2 जीरो बनाने, तो एक काम करो 2 जीरो लिख दो आप। क्या काम करो बेटा, 2 जीरो बना दिए, लिख दिए। अब ये चेक करो कि 2 जीरो बनाने के लिए किसको हटाना पड़ेगा आपको, 7 तो हटेगा हटेगा, आपको हटाना है 4 7, 4 को हटाना है, और आपका 4 जो है क्या है बच्चा, लेस देन 5 है। और लेस देन 5 का मतलब क्या है, पीछे वाला डिजिट बेटा कितना हो जाएगा, 4 अगर हटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे यहाँ से, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 2 कितना बन जाएगा बच्चों आपका, 4 हटाएंगे तब 2 2 का 2 रहेगा, 2 2 का 2 रहेगा, कितना बन जाएगा 200 ही रहेगा। क्योंकि अगर किसी ने राउंडिंग ऑफ कर दी 7 की तो 5 बन जाएगा, 5 के राउंडिंग ऑफ कर दे तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। क्योंकि अगर आप मार्किंग करो कैसे, एक तरफ मैंने मार्किंग कर दी बेटा 200 की, एक तरफ मार्किंग कर दी मैंने 300 की, एक तरफ मैंने मिडिल बना दिया 250 का। अगर 250 से इधर है तो 300 के आसपास जाएगी, और 250 के राइट में है तब 250 से लेफ्ट में तो 200, राइट में है तब 300। दैट मीन्स मेरा 47 247 कहाँ आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 247 कहीं यहाँ पर। दैट मीन्स ये किसके बराबर जाएगा, 200 के बराबर जाएगा, ना कि 300 के बराबर जाएगा। तो ये है राउंडिंग ऑफ आपकी, और ये राउंडिंग ऑफ आपकी पूछता है तो 6 क्लास के लिए। हाँ डेसिमल की राउंडिंग ऑफ भी पूछता है, लेकिन यहाँ नहीं पूछता है, इसलिए डेसिमल की राउंडिंग ऑफ हम सेपरेटली बना देंगे, है ना उसकी। तो यहाँ 6 क्लास में नहीं पूछता राउंडिंग ऑफ डेसिमल की, जनरली आपकी यही राउंडिंग ऑफ का काम आता है, वो आगे क्लासेस में डेसिमल का पूछता है, इसलिए हम डेसिमल की राउंडिंग ऑफ फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बट मैं एक लेक्चर में उसको भी रिकॉर्ड करूँगा जरूर। और तब तक के लिए बेटा लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना ना भूलें, और घर वालों दोस्तों के साथ सबसे सब्सक्राइब करा दें। और तब तक के लिए